दोस्तों सितंबर अक्टूबर महीने में करें खीरे की ये खेती, होगी आपकी 4-5 महीने में लाखों की कमाई। जी हाँ दोस्तों, खीरा ककड़ी जो है वह काफी ऊंचे दामों में अभी बिक रहा है और आगे बिकेगा भी। यदि आप इस मौसम में खीरे की खेती करते हैं तो आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मौसम है ये अब बरसात का जा चुका है और सर्दियों का आने वाला है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो मौसम चल रहा है उस मौसम में गर्मी है और इस समय आपकी खीरे की खेती आसानी से हो जाएगी। और जब फल फूल आने लगे और उस समय सर्दी भी पड़ने लगी तो फिर इतना प्रभाव नहीं पड़ता फसल पर जितना पड़ना चाहिए। इसीलिए हम आपकी डिमांड के अनुसार आज लेकर आए हैं खीरे की उन्नत खेती कैसे करेंगे जिससे आप लाखों रुपए आसानी से कमा सकें। इस प्रकार के खीरे के अंदर निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, खनिज पदार्थ, कैलोरी, फास्फोरस, विटामिन सी तथा अन्य कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं जो कि खीरे में मौजूद होते हैं और इन सभी से हमारा शरीर एकदम स्फूर्त और स्वस्थ बना रहता है, जिसके लिए हम खीरा का सेवन करते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए खीरे की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है मार्केट में। यदि हम खीरे की फसल को समय से थोड़ा आगे या फिर समय से थोड़ा पीछे करें तो हम अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ ऐसे ही खीरे भी हमारे खेतों में लहराएंगे, खीरे की फसल भी इसी तरीके से हमारे खेतों में लहराएगी यदि हम करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। तो बात करते हैं सबसे पहले हम भूमि और जलवायु कैसी होनी चाहिए। दोस्तों बता दें कि यह फसल एक गर्मतर जलवायु में पैदा होने वाली फसल है, इसीलिए इसकी बुआई कम तापमान पर नहीं करनी चाहिए तथा कम तापमान पर बीज का अंकुरण संतोषजनक नहीं होता है। इसीलिए अच्छे अंकुरण के लिए बीज की बुआई 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अच्छी मानी जाती है, जिसमें कर देना चाहिए। और यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान नीचे चला गया है तो आप वहां बुआई नहीं करें। और ये तापमान कब जाता है, जो कि है सर्दियों में। तो आप जो ज्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ गिरने लगती है, ओस ज्यादा जमने लगती है तो उस समय नहीं करें, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो उस समय हमारा बीज का अंकुरण नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं, जो कि कब करेंगे, जनवरी के बाद या फिर जनवरी में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों खीरे की फसल लगभग सभी प्रकार की भूमि में पैदा की जा सकती है, लेकिन फिर भी सबसे उत्तम बलुई दोमट मिट्टी भूमि अच्छी रहती है। सफल फसल उत्पादन के लिए जल निकास का भी उचित प्रबंध होना चाहिए और जमीन का पीएच मान 5.5 से 7 तक का अनुकूल रहता है। तो इस तरीके से हमारी भूमि और जलवायु होनी चाहिए। बात करें हम खीरे की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। दोस्तों बता दें कि खीरे की फसल की तैयारी के लिए कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि तैयारी भूमि की किस्म के ऊपर निर्भर होती है और बलुई भूमि के लिए अधिक जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए 2-3 जुताई करनी चाहिए तथा पाटा लगाकर क्यारियां बना लेनी चाहिए। और जो भूरी भूमि होती है उसकी खेती की तैयारी करने के लिए जुताई की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको आप अच्छे से कर लें। और बगीचों के लिए भी यह फसल उपयोगी है, जो कि आसानी से बोई जा सकती है। अधिक लंबी बेल व बढ़ने वाली किस्म को चुनना चाहिए तथा अपने खेत को ठीक प्रकार से खोदकर समतल करना चाहिए और देसी खाद मिला देना चाहिए। इससे खेत में छोटी छोटी क्यारी बनाकर तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से आप खेत की तैयारी कर लें। अब इसमें गोबर की खाद और रासायनिक खाद का प्रयोग कैसे करेंगे ये भी जान लेते हैं। हमारे बहुत से किसान भाई ये पूछते हैं कि खाद कितनी डालें, कैसे डालें। तो भाई आपका खेत ढक जाना चाहिए। जैसे गोबर की खाद डालते हैं तो थोड़ा ढक जाना चाहिए, और कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम एरिया में डालिए, अगले साल फिर दूसरे एरिया में डालिए, कम कम करके डाल दीजिए। जैसे भी आपके पास अवेलेबल है और ज्यादा है तो आप जो हम क्वांटिटी बता रहे हैं इस तरीके से डाल सकते हैं। और गोबर की खाद क्या काम करती है दोस्तों, ये हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है, जिससे जमीन उपजाऊ बनी रहती है। और जमीन उपजाऊ है तो फिर तो कुछ भी कचरा लगाओगे तो वह सोना तो उगलेगा ही। दोस्तों खीरे की फसल के लिए देसी खाद जो गोबर की खाद है उसकी बात करें तो हम 1 एकड़ की बात करें, जो कि 2 बीघा के आसपास बन जाता है 1 एकड़। तो 1 एकड़ में दोस्तों हमारी कम से कम 2 ट्राली खाद तो होना ही चाहिए। जी हाँ, 2 ट्राली खाद 1 एकड़ में, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि 1 बीघा में 1 ट्राली खाद तो होना ही चाहिए कम से कम। इसके अलावा ज्यादा है तो ज्यादा डाल सकते हैं थोड़ा बहुत। और बता दें कि गोबर की खाद 2 साल काम करती है और डालने के 1 साल बाद काम करती है। और यदि हम बकरी की खाद डालें, जो लेड़ी रहती है बकरी की नींद डालें, तो वह डालने के 1 साल बाद काम करती है, जो कि 3 साल तक काम करती है। तो इस तरीके से ये खाद हमारी काम करती है। अब यह खाद खेत की जुताई करते समय ही मिला देनी चाहिए तथा रासायनिक खादों की अलग मात्रा अच्छे उत्पादन के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन 55 से 60 किलोग्राम,
या 50 किलोग्राम फॉस्फेट डाल दें और 90 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देना चाहिए एवं नत्रजन की आधी मात्रा फॉस्फेट व पोटास की पूरी मात्रा बुआई से पहले तैयारी के समय मिट्टी में मिला देनी चाहिए और शेष नत्रजन की मात्रा बुआई के 30 से 40 दिन के बीच पौधों में छिड़कना चाहिए। तो इस तरीके से आपको डालना है। और खीरे की खेती को बगीचे में बोया जाता है। खीरे के पौधे के लिए यदि हो सकता है तो राख की मात्रा पौधों पर व भूमि में डालनी चाहिए। पौधों की पत्तियों पर राख बुरकने से कीड़े आदि नहीं लगते हैं और इस प्रकार से 4 से 5 टोकरियां गोबर की खाद 8 से 10 वर्ग मीटर की दर से मिट्टी में भली भांति मिला देना चाहिए और यूरिया की मात्रा को पौधों में भूमि के ऊपर पौधों से अलग लगाना चाहिए तथा खाद के बाद पानी भी लगा देना चाहिए यानी छोड़ देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको खाद डालना है। हमने पूरी प्रोसेस आपको बता दी। अब बात करें दोस्तों खीरे की उन्नतशील किस्में कौन सी होती है, तो जिसमें सबसे ज्यादा जो बोई जाती है वो है पॉइंट सेट, जापानी लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रीट 8, हिमांगी, जॉइंट सेट। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी कुछ उन्नत किस्में हैं जो कि सबसे ज्यादा बोई जाती हैं। इसके अलावा आप कहेंगे कि हमको जो आप वैरायटी बताते हैं वो नहीं मिलती है, तो भाई हो सकता है कि सभी जगह ये अवेलेबल नहीं हो, तो आपके यहाँ पे जो अवेलेबल है और अच्छी है आप उसको इस्तेमाल करें। या फिर आपके आसपास कोई अच्छा सा किसान हो जो बड़े स्तर पर कर रहा हो, ज्यादा करता हो, तो आप उससे भी संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें कोई ऐसे किसान मिलेंगे जो कि इसकी खेती करते हैं तो हम उनके कॉन्टेक्ट नंबर और उनसे नाम लेकर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो आप जब भी हमारी वीडियो देखें तो आपसे निवेदन है कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। हो सकता है कोई ना कोई अच्छी सी जानकारी आए या फिर कहीं से कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए उस वीडियो से संबंधित, उस खेती किसानी सब्जी से संबंधित, तो हम वहां पर अपलोड कर देते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है जिसमें किसान भाई जुड़े हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो आपको जो भी समस्या है तो वहां से आपको सॉल्यूशन थोड़ा बहुत मिल जाएगा। दोस्तों ये हो गई उन्नत किस्में। अब हम उन्नत किस्मों के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, वीडियो बढ़ती जा रही है। जो भी है उन्नत किस्में हमने आपको बता दिए थे, तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों खीरे की बुआई का समय एवं तरीका कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों बता दें कि खीरे की बुआई का समय उत्तरी भारत व मैदानी क्षेत्रों में अगेती फसल जनवरी तथा पिछेती मार्च के महीने के अंत तक बोई जाती है। जैसे कि अब दिसंबर खत्म होने वाला है तो आप जनवरी में खीरे की फसल को बो सकते हैं, बीजों को अंकुरित करने के लिए खेत में लगा सकते हैं। अब दोस्तों ऋतु की फसल यानी खरीफ की बुआई जून जुलाई के अंत तक की जाती है, अर्थात जायद या वसंत ऋतु एवं वर्षा ऋतु या खरीफ की फसल को समय समय पर बोया जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल के महीने में भी बोते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में इतना ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है, वहां पर ठंडक बनी रहती है बड़े बड़े पेड़ों के कारण, तो इस वजह से वहां अप्रैल में भी बो देते हैं। तो बुआई की विधि और मुख्य रूप से 2 तरीके द्वारा की जाती है। जैसे कि प्रथम तो होती है क्षेत्र के आधार पर बीज को हाथों द्वारा बोया जाता है और यह विधि गहरी पड़ती है तथा कम क्षेत्र के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरी विधि आती है कूड़ बनाकर बोया जाता है। समय के अनुसार दूरी रखते हैं और जायद या ग्रीष्म ऋतु की फसल की दूरी बीज की 75 सेंटीमीटर तथा कतारों या कोण से कोण की दूरी 120 सेंटीमीटर रखते हैं। खरीफ की फसल की दूरी बीज से बीज की दूरी 90 सेंटीमीटर तथा कोण से कोण की दूरी 1 मीटर से ऊपर ही रखते हैं। तो बीजों को एक साथ एक स्थान पर 2 से 3 डाल देना चाहिए और साथ साथ बीजों की गहराई 4 से 6 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अधिक गहरा बीज गल व सड़ सकता है, तो बीजों को अंकुरित के लिए नमी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए और ज्यादा गहरी जमीन में भी नहीं डालें, यानी गहराई पर भी नहीं डालें। और 2 से 3 बीज इसलिए डालना चाहिए कि उसमें से कोई बीज यदि पौधा खराब हो जाता है या फिर कोई बीज नहीं निकलता है तो 1-2 बीज तो हमारे रहेंगे, और जो खराब हो जाता है उसको निकाल के फेंक दें तो शेष बचेंगे, उससे हमारा उत्पादन अच्छा होगा। अब दोस्तों बात करें हम निराई गुड़ाई की, तो दोस्तों सिंचाई के बाद लगभग 5 से 6 दिन के अंतर से खेत में घास व अन्य खरपतवार निकालना चाहिए तथा साथ साथ थिनिंग भी कर देना चाहिए। इस समय किसी थावरे में बीजों का अंकुरण नहीं हुआ है तो अन्य थावरे से अधिक पौधों के होने पर खाली थावरे में पौधा लगा देना चाहिए तथा ध्यान रहे कि उसी समय पानी देना चाहिए, जिससे मुलायम जड़ें मिट्टी को पकड़ ले तथा थामरों की गुड़ाई समय पर करते रहना चाहिए और गुड़ाई के समय खुरपी आदि को ध्यान से चलाना चाहिए जिससे पौधों की जड़ें कट ना पाए। और इसमें पानी कैसे देंगे, तो दोस्तों पानी नमी को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। 5 से 6 दिन के बाद हल्का पानी दे देना चाहिए तथा बाद में आवश्यकता अनुसार मिट्टी में नमी रहना चाहिए और पानी को छोड़ते रहना चाहिए।
बात करें फलों की तोड़ाई की, तो दोस्तों खीरे की तोड़ाई अधिकतर फलों के आकार तथा बाजार की मांग के ऊपर निर्भर करती है। फलों को अज्ञाता तोड़कर बाजार में अधिक मूल्य पर बेचा जाता है और फलों को अधिक पकने से पहले ही तोड़ना चाहिए। कच्चे फलों को बाजार भेजने से अधिक मूल्य मिलता है। इस प्रकार से 3 से 4 दिन के बाद तोड़ाई करते रहना चाहिए। अधिक पके फलों को बेचने से अधिक बाजार में मूल्य नहीं मिलता है। यदि आपके अधिक फल पक चुके हैं तो उनको बाजार में बेचेंगे तो कम रेट मिलेगी। तो आप कोशिश यही करें कि ज्यादा से ज्यादा कच्चे फल ही तोड़कर बेचें। और कच्चे फल कौन से रहते हैं? हरे रहते हैं, जो कि आप जब खेती करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। और आपने मार्केट में देखा होगा कि किस तरीके से खीरे के फल आते हैं, तो उसी तरीके से आप तोड़ सकते हैं और इनकी पैदावार ले सकते हैं। बात करें दोस्तों पैदावार कितनी निकलेगी, यदि आप पॉली हाउस में इसकी खेती करते हैं तो 4 फसल ले सकते हैं। यदि खुले में करते हैं और आपकी जमीन में पानी नहीं भरता है, बरसात में कोई दिक्कत नहीं है और गर्मियों में पानी की उत्तम व्यवस्था है, तो आप 4 फसल खुले में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम एक साल में 4 फसल ले सकते हैं। और बात करें यदि 3 फसल की खुले में, तो भी हम करोड़ों का प्रॉफिट ले सकते हैं। कैसे? तो समझते हैं आंकड़ों के माध्यम से। तो दोस्तों हम बता दें कि 1 एकड़ में कम से कम 12,000 से लेकर 15,000 पौधे लग जाएंगे। अब यदि एक पौधे में कम से कम 5 किलो से लेकर 8 किलो के बीच में भी फल निकलता है, तो भी हमारा प्रॉफिट अच्छा होता है। यदि एक पौधे में 6 किलो फल निकलता है और 1 एकड़ में 12,000 पौधे भी मान लेते हैं, तो 12 छंगे 72 यानी 720 कुंटल पैदावार निकलती है 1 एकड़ से। अब यदि हम औसतन भाव की रेट की बात करें तो 20 रुपए प्रति किलो, तो हमारा 12 ही महीने के आसपास औसतन निकलता है। कैसे निकलता है? अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पे तो 10 रुपए किलो बिक रहा है, तो भाई बिक रहा होगा, हम कब मना कर रहे हैं? नहीं मना कर रहे, बिक रहा होगा, बिल्कुल बिकता होगा। लेकिन सर्दियों में इसकी रेट 30 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो के बीच में चलती है और जब इसका सीजन चलता है तब इसकी रेट 10 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो के बीच में घूमती है। लेकिन विदाउट सीजन में 20 रुपए किलो से लेकर तो 30 रुपए किलो के बीच में चलती ही रहती है। तो इस तरीके से तो इसका औसतन रेट निकालें तो 20 रुपए किलो तो चलता ही है भाई। अब यदि हम 20 रुपए किलो मान के चलते हैं और 720 कुंटल लेते हैं 1 एकड़ से, तो हमारा 14,40,000 रुपए के आसपास की इनकम हो जाती है। अब सोचिए कि 1 एकड़ से एक सीजन में जो कि 3 से 3.5 महीने की फसल है, वो 1 एकड़ से 14,40,000 रुपए का प्रॉफिट देती है। तो हमारा कितना अच्छा फायदा है। अब यदि दोस्तों हम 1 एकड़ को छोड़कर 1 हेक्टेयर में इसकी बात करें, तो हमारी 1 हेक्टेयर में एक सीजन में 35 लाख रुपए की अर्निंग होती है। अब यदि हम 1 हेक्टेयर में 3 सीजन भी कर लेते हैं, तो भी हमारा 1 करोड़ 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। और पूरे 12 ही महीने कर लेते हैं, 4 सीजन फसल लेते हैं, तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। अब यदि आप इसमें खर्च भी निकाल दोगे तो 40 लाख रुपए हमारा खर्च होता नहीं है। इतना इन्वेस्टमेंट बताइए कहाँ करोगे, किसमें करोगे, कैसे करोगे? भाई 40 लाख में तो एक पॉली हाउस भी लग जाएगा। तो इस तरीके से हम 1 साल में खीरे की खेती से 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रॉफिट ले सकते हैं 1 हेक्टेयर जमीन से। तो अब इसमें कमी कहाँ आएगी वो देखने के लायक है, जो कि हम बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों आप कहेंगे कि हमें तो अभी तक इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो भाई मिलेगा कहां से? आप इसकी दूरी कितनी रखते हैं ये तो देखिए एक बार। जो एक ट्रैक्टर रहता है उसका एक पंजा रहता है 7 फीट का, जो कि हकाई जोतने के काम आता है। उसमें पटिए बांधकर हम क्यारी बना देते हैं। आप वही 7 फीट की दूरी पर इसकी खेती करते हैं। क्या आपने देखा है कि 7 फीट के बीच में कितना गैप हो जाता है? और यदि हम 7 फीट के बीच में एक और क्यारी बनाकर, एक डोरी बनाकर, एक कूड़ थावरा बनाकर इसको लगा दें, तो हमारा प्रॉफिट कितना और बढ़ जाएगा। आपको प्रॉफिट मिलेगा कहां से? आप इसकी दूरी भी ज्यादा रखते हैं 7-7 फीट की। आप पेड़ से पेड़ की दूरी भी बहुत ज्यादा रख देते हैं, तो इसमें आपके पेड़ भी कम लगे, बीज भी कम लगे, तो उधर फल भी कम मिला आपके लिए, तो इधर प्रॉफिट भी कम हुआ। तो इस तरीके से प्रॉफिट घट जाता है। यदि आप इस तरीके से करेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने कई सारी इमेज में बताया है किस तरीके से हमारे और किसान भाई कर रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं किसान भाई कर रहे होंगे, तभी तो इस तरीके से ये दिख रहे हैं हमारे लिए। अब ये तो नहीं कि हम सॉफ्टवेयर से बना के आपको इस तरीके से दिखा दें, जो है तो इमेज में वही तो दिखा रहे हैं आपके लिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी होगा और आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं।
अब दोस्तों यदि इसमें कोई समस्या आती है या फिर किस तरीके का अच्छा बीज है, कोई किसान भाइयों से हमारे संपर्क होता है तो हम उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल देंगे, अच्छे बीज के नाम डाल देंगे और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको और सहायता मिल सके। ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है और इसमें सभी किसान भाई हैं जो कि आपस में चर्चा करके अपनी समस्या का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों हमारे बहुत से किसान भाई ये कहेंगे कि इसमें बीमारियां लग जाती है तो उनका संशोधन कैसे किया जाए। तो इसमें बीमारियां जो लगती है उनके नाम भी बता देते हैं, कुछ उनके संशोधन भी बता देते हैं। तो बीमारी क्या है, एक आती है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू यह रोग फंगस द्वारा उत्पन्न होता है तथा रोग से पत्तियों व तना प्रभावित होते हैं और पत्तियों व तने पर सफेद रंग के पाउडर व धब्बे बन जाते हैं और पौधों को बचाने के लिए केराथेन एवं मोरेस्टॉन का 30 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए तथा अन्य फंजीसाइड जैसे बेविस्टन, बैंडेड आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से इस समस्या को खत्म किया जा सकता है। दूसरा रोग लगता है डाउनी मिल्ड्यू। इस रोग से पौधों की पत्तियों पर पीले व भूरे रंग के स्पोर बन जाते हैं तथा पत्तियों की निचली सतह पर भी धब्बे बन जाते हैं। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए तथा रोग न लगने वाली किस्मों को ही बोना चाहिए। तीसरा रोग आता है मोजेक। यह रोग वायरस द्वारा लगता है। रोगी पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा बाद में पत्तियां पीली व मुड़ना शुरू हो जाती है, जिसे हम कुकड़ा भी बोलते हैं। तो आपको रोगी पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। यदि इस तरीके की समस्या आपको ज्यादा परेशान करती है तो आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर इसका उपचार करें और कोई ऐसी वैरायटी लगाएं जिसमें रोग कम लगता हो या फिर नहीं लगता हो। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जो बीमारियां आती है वो है और उनके उपचार भी हमने बता दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ हम खीरे की खेती के बारे में सब कुछ जान चुके हैं विस्तार से। अब आपको एक सावधानी ये बरतनी है, यह फसल सलाद की मुख्य फसलों में से एक है जो लगभग सभी के प्रयोग में करते हैं। अतः सभी को ध्यान रखना चाहिए कि रासायनिक दवाओं के प्रयोग के बाद फलों को ठीक प्रकार से धोकर साफ कर लेना चाहिए। यदि संभव हो सके तो रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दवाएं जहरीली होती हैं जो कि मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सावधानी बरतनी है। और आप यदि खीरे की खेती करना सीख गए, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह की खास इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया और खेती किसानी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि कोई डाउट है या फिर खेती किसानी से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।